भोर भई भज प्रभु नाम होगा तेरा कल्याण। भज रे भज रे। आइए जानते हैं व्रत और उसके नियम। सर्वसाधारण में व्रत का अर्थ उपवास माना जाता है। उपवास का अर्थ होता है गुणों सहित निवास। व्रत और धार्मिक कृत्य, धार्मिक अनुष्ठान, नियम संयम, पुण्य के विचार से उपवास करना, विधि विधान, प्रतिज्ञा बताया गया है। व्रत और उपवास वास्तव में एक ही हैं, परंतु इनमें जो मुख्य अंतर है वो ये कि व्रत में भोजन किया जा सकता है और उपवास में निराहार रहना पड़ता है। भारतीय संस्कृति में व्रत अर्थात उपवास का महत्व देखने को मिलता है। प्रायः स्त्रियां अपने सुहाग की कामना के लिए, पुत्र की दीर्घ आयु की कामना से अथवा किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति की इच्छा से व्रत रखती हैं। व्रत रखना एक बात है और उसका विधि विधान से पालन करना दूसरी बात। किसी कार्य की संपूर्णता तभी है जब उसे उचित नियम और विधि विधान से किया जाए। विधि ने प्रत्येक कार्य का नियम बनाया हुआ है। यदि मनुष्य उस कार्य को विधि के विधान के अनुसार करे तो शीघ्र ही अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेता है। प्रचलित रूप से व्रत और उपवास दो हैं, काम्य तथा नित्य। काम्य व्रत वे कहलाते हैं जो किसी विशेष कामना के उद्देश्य से रखे जाते हैं, जबकि नित्य व्रत में कोई कामना नहीं की जाती, वरन वे मात्र भक्ति भाव से किए जाते हैं। ये व्रत कायिक, वाचिक, मानसिक, नित्य, काम्य, नैमित्तिक, आयाचित, एकभुक्त, चंद्रायण, मितभुक्त तथा प्रजापात्र के रूप में रखे जाते हैं। मानव जीवन को सफल बनाने के कार्यों में व्रत की बड़ी महिमा मानी गई है। शास्त्रकारों ने तो व्रतों के लिए बड़े बड़े नियम बनाए हैं, परंतु विरले ही तथावत पालन कर पाते हैं। यहाँ हम व्रत संबंधी सभी बातों का परिचय अर्थात व्रत धारण करने से पूर्व क्या करना चाहिए, व्रत के अधिकारी कौन हैं, व्रत के पुण्य, व्रत के प्रतिनिधि, व्रतों में आवश्यक निषेध, देव मूर्ति का रूप, व्रत कैसे प्रारंभ करें आदि के विषय में बता रहे हैं। आइए व्रत उपवास से जुड़ी कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातों की ओर ध्यान करें जिन्हें हर व्यक्ति को जानना चाहिए तथा जो आगे के व्रतों के लिए भी एक मार्गदर्शक का कार्य करेंगी। व्रत धारण करते समय तन और मन दोनों की शुद्धता आवश्यक है, अर्थात व्रत में सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए तथा वस्त्र भी साफ सुथरे व स्वच्छ होने चाहिए। व्रत का पूजन स्वच्छ और मनोरम स्थल पर करना चाहिए। व्रत पारण के दौरान संकल्प पर विशेष जोर दिया जाता है। व्रत रखने के लिए 24 घंटे पूर्व आहार विहार और चित्त की एकाग्रता पर पूरा ध्यान रखना चाहिए। व्रत रखने वालों को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि व्रत आरंभ करने के बाद यदि क्रोध, लोभ, मोह या आलस्यवश व्रत को अधूरा छोड़ दे तो 3 दिन तक अन्न का त्याग करके व्रत को पुनः प्रारंभ कर देना चाहिए। यदि आपने संकल्प लिया है तो यथा संध्या उसका पालन करना चाहिए। व्रत की अवधि पूरी हो जाने पर उसका उद्यापन करना चाहिए, क्योंकि उद्यापन के बिना व्रत का फल नहीं मिलता, व्रत निष्फल होता है। प्राय लोग व्रत उपवास के एक दिन पूर्व खूब ठूस ठूस कर खा लेते हैं, जिसका उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। धर्मशास्त्रों में इस तरह की परिपाटी की निंदा की गई है। ऐसा करने से व्रत सफल नहीं होता। व्रत के दिन केशों या देह, शरीर पर तेल या उपटन का उपयोग करना वर्जित है। श्रृंगार प्रसाधनों का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। व्रत करने वाले को बैल, ऊंट व गधे की सवारी नहीं करनी चाहिए। व्रत के पूर्व और पारण के समय तली चीजें ग्रहण नहीं करनी चाहिए। व्रत की अवधि में पान, तंबाकू का सेवन तथा नाखून काटना वर्जित है। व्रत की अवधि में चोरी, झूठ बोलना, धोखा देना, बेईमानी करना आदि पाप कर्मों को त्याग कर क्षमा, दया, दान, देव पूजा, अग्निहोत्र, पवित्रता, इंद्रिय निग्रह व संतोषजनक कार्य करने चाहिए। व्रत संकल्प के पश्चात स्त्रियां यदि रजस्वल हो जाएं तो भी उन्हें व्रत का पालन करना चाहिए। इससे व्रत में कोई रुकावट नहीं होती।
व्रत उपवास या श्राद्ध में दातुन नहीं करना चाहिए। यदि दातुन करना आवश्यक हो तो केवल जल के बाहर कुरले करें, इससे कर लें। व्रत प्रारंभ करने के पश्चात किसी भी प्रकार से खंडित हो जाने पर गोदान देकर व्रत पुनः आरंभ किया जा सकता है। हवन के समय देवताओं को दी जाने वाली 188 आहुतियां गाय के दूध से निर्मित शुद्ध घी से ही दी जानी चाहिए। अपने परिश्रम द्वारा अर्जित धन का ही व्रत के दौरान व्यय करना चाहिए। चोरी लूटपाट से अर्जित या ऋण लेकर किए गए व्यय का पुण्य नहीं मिलता तथा इच्छित फल की प्राप्ति नहीं होती। लंबी अवधि तक किए जाने वाले व्रतों को यदि पहले से ही संकल्प कर लिया गया है तो उसमें जन्म और मृत्यु का सूतक नहीं लगता। व्रत करने वाले को बिना अचमन किए क्रिया नहीं करनी चाहिए, अन्यथा उसका व्रत व्यर्थ हो जाता है। पति के जीवित रहते बिना उसकी आज्ञा के पत्नी को व्रत नहीं करना चाहिए। यदि वो ऐसा करती है तो पति की आयु तो क्षीण होती ही है, वो स्वयं भी नरकगामिनी होती है। व्रत उपवास आदि के समय किसी दूसरे का अन्न नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आप जिसका अन्न खाते हैं व्रत का पुण्य फल भी उसी को प्राप्त होता है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि अर्थात व्रत में, तीर्थ यात्रा में, अध्ययन काल में तथा विशेषकर श्राद्ध में दूसरे का अन्न लेने से जिसका अन्न होता है उसी का उस व्रत, तीर्थ या अध्ययन का पुण्य प्राप्त हो जाता है। व्रतों का आरंभ श्रेष्ठ समय में ही किया जाना चाहिए। शास्त्रों में भद्र नक्षत्र व मल मास में व्रत आरंभ करना निषिद्ध बताया गया है। जीवन सुधरेगा, प्राणी होगा तेरा उद्धार। मन के द्वार खुलेंगे, होगा जन जन का कल्याण। भज रे भज रे